Good morning, students. Today we will discuss about the new topic, the aristocracy and the new middle class. Uh, in a previous lecture, we also discussed about the relation, the making of nationalism in Europe. Today we will discuss about the subtopic of this relation, the making of nationalism in Europe. The topic is the aristocracy and the new middle class. सबसे पहले कि एरिस्टोक्रेसी क्या है। एरिस्टोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन वर्ग, यानी जो लोग धनी लोग हैं उनकी बातें यहाँ की जाती है। जो लोग समाज में हाई क्लास लोग कहलाते हैं उनकी बात की जाती है। तो सीधे अर्थों में अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहाँ पर सोशली और पॉलिटिकली जो अगर हम रूप से देखें तो जो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, उन्हीं लोगों को जो है एरिस्टोक्रेसी क्लास कहा जाता था। इस क्लास के जितने भी मेंबर होते थे वो जो है अपने एक दूसरे से अपनी लाइफ स्टाइल में लाइफ में एक कॉमन वे से बंधे हुए थे। एक जीवन शैली उनकी एक ऐसी थी जिसमें सबकी लगभग एक ही जैसी थी और सब एक दूसरे से क्या कहते हैं इंक्लूड थे। ये इन लोगों के जो है गांव में जैसे बड़े लोग थे तो गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, बहुत ज़्यादा इनकी ज़मीन होती थी गांव में। और इसके अलावा जो है अर्बन एरिया में यानी शहर में भी ये इनके बड़ी हवेलियां होती थी और वे शहरों में ही रहते थे। अगर हम पॉलिटिकल पार्ट की देखें तो पॉलिटिकल कोई भी काम के लिए ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे और फ्रेंच लैंग्वेज को ही जो है बड़े लोगों की भाषा भी वहाँ पर समझा जाने लगा आने वाले टाइम में। इनकी जो फैमिली थी अक्सर जो है आपस में जो है मैरिज रिलेशनशिप में बटी हुई मैरिज रिलेशनशिप में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, क्योंकि ये आपस में इनके मैरिज रिलेशनशिप होते थे। और सही जनरल सी बात है, कोई धनी आदमी है कोई बड़ा आदमी है तो वो किसी गरीब आदमी के साथ जो है किसी तरह का मैरिज रिलेशनशिप तो रखेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं शादी ऐसे घरों में। तो इनके रिलेशनशिप जो है अपने ही क्लास के लोगों में होता था। इनका अगर हम पॉपुलेशन देखें तो यूरोप में इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर जो फार्मर थे, जो एग्रीकल्चर फील्ड के लोग थे या फार्म लेबर कह लीजिए, सीधे अर्थ में तो फार्म लेबर ही सही है। तो फार्म लेबर थे, उनकी जो है ज़्यादा ही पॉपुलेशन थी। अब मैंने फार्म लेबर क्यों कहा? भाई जिसके पास अपना खेत होगा, अपनी ज़मीन होगी और वो अपने ज़मीन पे खेती करेगा तो उसे हम सीधे फार्मर कह देंगे। लेकिन जो लोगों के पास ज़मीन नहीं होगी और वह जो है दूसरे की ज़मीन पे अगर शासन करेंगे सॉरी, दूसरे के ज़मीन पर अगर एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, तो वहाँ पर हम उनको फार्म लेबर ही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा एरिया वाइज देखें तो डायरेक्शन वाइज तो वेस्ट में ज़्यादातर जो ज़मीन थी उस पर ऐसे ही जो है ऐसे ही पीजेंट जो है खेती करते थे। जबकि ईस्ट और मिडिल यूरोप में जो बड़ी ज़मीन थी वह जो है जागीरों में बटी हुई थी और उस जागीरों में इन जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग थे इनके जो है भूदास काम करते थे। अब भूदास को हम कहते हैं सर्फडम सिस्टम। तो भूदास इस पर काम करते थे। इनके जो है भूदास, सीधी बात कर लें सर्फ की बात करते हैं। सर्फ सिस्टम में सीधी बात यही होती है कि यहाँ पर जो भी किसान होंगे वह लोग जो है
एक तरह से बेगार करेंगे। बेगार का मतलब उनको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। जो एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोग हैं इनके ये खरीदे हुए नौकर कह लीजिए, कि वो चाहेंगे तो इनसे काम लेंगे, इनको पैसा भी नहीं देंगे और खिलाएंगे पिलाएंगे और अपने यहाँ नौकर की तरह रखेंगे, बट इनको कोई पेमेंट नहीं देंगे। अगर हम वेस्ट और मिडिल यूरोप की बात करें तो इसके अधिक हिस्सों में जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था और ट्रेड में जो है वृद्धि से यहाँ पर ज़्यादातर जो है अर्बन स्टाइल आई, यानी ज़्यादातर जो है शहरों का विकास हुआ। यहाँ पर शहर ज़्यादा डेवलप हुए। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि वेस्टर्न पार्ट पे और या सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा होता था और इसीलिए यहाँ पर जो है कमर्शियल क्लास ज़्यादा हो गया। यही बाद में मिडिल क्लास बने, कमर्शियल क्लास बने और यहाँ पर शहर ज़्यादा डेवलप हुए। यहाँ पे शहरों का विकास हुआ। और अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी के सेकेंड पार्ट में हो गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में के कुछ पार्ट में जो है यह 19th सेंचुरी के ड्यूरेशन में पहुंचा। इससे जो है एक नया जो है क्लास इमर्ज हुआ और ये जो है इसमें कुछ जो है लेबर क्लास के लोग थे और कुछ लेबर क्लास के लोग थे और कुछ मिडिल क्लास के लोग थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, मर्चेंट का काम करते थे और कुछ जो है सर्विस सेक्टर से बने। ये लोग जो है अपने आप को मिडिल क्लास कहने लगे और यही मिडिल क्लास जो है अभी आने वाले टाइम में नए नए रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा और नए नए रेवोल्यूशन को जो है लेके चलेगा। ये जो है इनका जो अगर ये जो क्लास है तो 19th सेंचुरी में इनका जो है जो ग्रुप था वो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े होने लगे और इसमें सबसे अगर बात करें तो इसमें जो है एजुकेशन लेने वाले लोग थे और लिबरल लोग थे। ये लिबरल शब्द ही आगे जो है एक बड़ा सा टॉपिक बनेगा और लिबरलिज्म की बात होगी। तो अगला जो टॉपिक आएगा, व्हाई डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी जो लिबरल नेशनलिज्म जो है कैसे खड़े हुए, उनके क्या सोच थी, क्या बात थी, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और जो समझ में नहीं आया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।